क्या धर्म बदलने के बाद भी किसी व्यक्ति को उसकी पिछली जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकता है, या फिर धर्म परिवर्तन के साथ ही पिछड़ी जाति की पहचान भी खत्म हो जाएगी? तमिलनाडु में इसी सवाल को लेकर के एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जो अब मद्रास हाई कोर्ट से निकल करके देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने कहा था कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम यानी कि बीसी का दर्जा सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर सकता क्योंकि वह धर्म परिवर्तन से पहले किसी पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता था। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें साल 2024 के उसके सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया गया था। इस याचिका में सरकार के सचिव के अलावा मूल याचिकाकर्ता समीर अहमद एन, जिला कलेक्टर, राजस्व मंडल अधिकारी और तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। थूथुकुडी जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह व्यक्ति आपको बता दें कि हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदल करके समीर अहमद एन रख लिया। साल 2015 में जारी एक प्रमाण पत्र में यह पुष्टि की गई कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उसने कयातुर तहसीलदार के पास आवेदन देकर के मुस्लिम लेबाई समुदाय का प्रमाण पत्र मांगा। उसका कहना था कि वह इस समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करता है, लेकिन तहसीलदार ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद उसने इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने साल 2024 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति या अनुसूचित जाति से जुड़ा कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे आरक्षण के लाभ के लिए पिछड़ा वर्ग मुस्लिम यानी कि बीसी मुस्लिम के रूप में माना जा सकता है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि सरकार के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपनी पिछली हिंदू जाति या उपजाति के आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसकी सामाजिक पहचान इस्लाम के आधार पर तय होगी, ना कि धर्म परिवर्तन से पहले की जाति के आधार पर। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि धर्म परिवर्तन के समय अक्सर यह दावा किया जाता है कि नए धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं होता है। ऐसे में बाद में उसी आधार पर जातिगत आरक्षण का दावा करना विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम को एक समानता आधारित धर्म के रूप में पेश किया जाता है जहां सामाजिक स्तर पर बराबरी की बात कही जाती है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद पुराने जातिगत ढांचे को आधार बना करके आरक्षण का दावा करने पर सवाल उठते हैं। हालांकि आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार इस फैसले से सहमत नहीं है। सरकार का तर्क है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है, ना कि केवल धर्म के आधार पर लाभ देना है। सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आता है और धर्म परिवर्तन के बाद भी सामाजिक पिछड़ापन झेल रहा है तो उसे आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर के अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की पार्टी की राजनीति भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय थलापति धर्म परिवर्तन करने वाले मुस्लिमों को भी आरक्षण के दायरे में लाने के पक्ष में माने जा रहे हैं। इसी वजह से तमिलनाडु की सियासत में यह मुद्दा और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। अब इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। देश की सर्वोच्च अदालत यह तय करेगी कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी किसी व्यक्ति को उसकी पिछली जातिगत पहचान के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। फैसला सिर्फ तमिलनाडु तक ये सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर देश के उन सभी राज्यों पर पड़ सकता है जहां धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर के इसी तरह के सवाल उठते रहे हैं। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हैं, क्योंकि आने वाला फैसला यह तय कर सकता है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था धर्म, जाति और सामाजिक पिछड़ेपन के बीच किस संतुलन के आधार पर आगे बढ़ेगी। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।